क्यों इस हैंडसम अभिनेता की खूबसूरती ही इसके फ्लॉप होने की वजह बन गई। 70 के दशक का एक टॉल, डार्क एंड हैंडसम अभिनेता जो उस दौर के सबसे चॉकलेटी और मासूम दिखने वाले एक्टर कहे जाने लगे थे, जिनको पर्दे पर देखकर लड़कियां ख्वाब सजाने लगी थीं कि उनका हमसफर भी ऐसा ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, बहुत सी हीरोइन इनके साथ काम करने से इसीलिए मना कर देती थी क्योंकि उन्हें डर था कि कहानी इनके चार्मिंग पर्सनालिटी के आगे उनका रूप फीका न पड़ जाए। क्या आप यकीन करेंगे, उनकी यह मासूमियत और खूबसूरती ही इनके फ्लॉप होने की वजह बन गई। क्यों बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना को यह कड़ी टक्कर दिया करते थे, कौन थे अभिनेता और क्यों बॉलीवुड ने इन्हें टॉप पर पहुंचाकर नीचे गिरा दिया, चलिए बताते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 70 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपना बॉलीवुड सफर शुरू करने वाले अनिल धवन की। उनके करियर की शुरुआत तो पूरे दमखम से हुई, लेकिन धीरे धीरे इनका ग्राफ नीचे गिरता चला गया। अनिल धवन का जन्म 27 नवंबर 1950 में कानपुर में हुआ था। इनका परिवार एक पंजाबी हिंदू परिवार था जो 1947 में पार्टीशन के समय पेशावर से आकर कानपुर में बस गया था। उनके पिता का नाम मदन लाल धवन था जो यूको बैंक में मैनेजर थे। उनकी मां एक गृहिणी थी। अनिल के दो बड़े भाई हैं, अशोक धवन और डेविड धवन। जी हाँ, यह वही मशहूर डेविड धवन है जिन्होंने सुपर डुपर हिट फिल्में बनाई है। और उनके बेटे वरुण धवन आज एक स्टार बन गए हैं और अनिल धवन वरुण धवन के चाचा हैं। लेकिन उस समय उनके परिवार का फिल्मों से कोई लेना देना नहीं था। कानपुर से ही अनिल धवन की स्कूलिंग पूरी हुई और वही के कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया। इस समय तक अनिल के मन में एक्टर बनने के ख्वाब सजने लगे थे, इसीलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने अपनी एक्टर बनने की चाहत परिवार के सामने रखी। अनिल दिखने में बेहद ही स्मार्ट और अच्छी हाइट के इंसान थे, इसलिए उन्हें लुक्स को लेकर कोई डाउट नहीं था। लेकिन एक्टिंग की बारीकियां उन्हें सीखनी थी, इसीलिए उन्होंने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करने के बारे में सोचा और पुणे पहुंच गए, जहां फिल्म एड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में उन्होंने एडमिशन लिया और एक्टिंग की क्लासेस लेने लगे। FTII में जया भादुड़ी, शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी उनके क्लासमेट थे और इन सब के साथ अनिल की खूब बनती थी। यहाँ से अपनी एक्टिंग क्लासेस पूरी करने के बाद वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई पहुंच गए और उनके संघर्ष के दिन शुरू हो गए। उन्होंने यहाँ वहाँ काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन पा रही थी। उन्होंने मुंबई के कई प्रोडक्शन के चक्कर लगाए, लेकिन किसी ने भी उन्हें मौका नहीं दिया। यहाँ संघर्ष कर ही रहे थे कि दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा की मदद से इन्हें एक फिल्म मिल गई। उस समय BR इशारा एक फिल्म बना रहे थे, चेतना, जिसके लिए उन्हें एक यंग और हैंडसम नए चेहरे की तलाश थी। शत्रुघ्न सिन्हा भी इस फिल्म में छोटी सी भूमिका कर रहे थे। शत्रुघ्न ने इशारा साहब से अनिल धवन के नाम की सिफारिश की और उनकी मुलाकात करवाई और इसी तरह से अनिल धवन की बात बन गई। इस तरह 1970 की फिल्म चेतना से अनिल धवन ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। यह फिल्म बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट पर बनाई गई थी, जिसमें अनिल धवन एक ऐसे शख्स की भूमिका से थे जो एक बदनाम गली की लड़की से प्यार कर बैठता है और उसे अपनी पत्नी बनना चाहता है। अनिल धवन ने अपने किरदार को बेहद संजीदगी से निभाया, लेकिन असली लाइमलाइट फिल्म की एक्ट्रेस ले गई, जिनके बोल्ड अंदाज को देखने के लिए लोग थिएटर में जाते थे और उनके आगे अनिल धवन पर किसी का भी ध्यान नहीं गया और उन्हें इस फिल्म से ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया। इसके बाद 1972 में उनकी फिल्म आई पिया का घर, जिसमें उनके अपोजिट जया भादुड़ी ने काम किया था। इस फिल्म में एक गीत था, यह जीवन है, जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया था और किशोर कुमार ने गाया था। यह गीत सुपरहिट साबित हुआ और अनिल धवन भी लाइमलाइट में आ गए। इस फिल्म से लड़कियां अनिल की फैन हो गईं और धीरे धीरे इस हैंडसम हीरो की चर्चा इंडस्ट्री से लेकर दर्शकों के बीच में भी होने लगी। कहते हैं कि तब राजेश खन्ना का दौर था और चॉकलेटी हीरो खूब पसंद किए जाते थे। कॉलेज जाने वाली लड़कियां ऐसे सितारे की ही फिल्में देखा करती थीं। जब इन्हें अनिल धवन जैसा मासूम और खूबसूरत दिखने वाला हीरो मिला, तब लड़कियां उनकी फैन हो गई। जब लड़कियां राजेश खन्ना को खून से लिखकर चिट्ठियां भेजा करती थीं, उसी समय लाखों लड़कियां अनिल धवन को भी लेटर भेजा करती थीं। और खूबसूरती के मामले में अनिल धवन सीधे राजेश खन्ना को टक्कर दिया करते थे, जो अपने आप में एक बड़ी बात थी। अनिल धवन ने उस समय कई बड़ी फिल्में साइन की, जिसमें उनके साथ उस समय की बड़ी एक्ट्रेस काम कर रही थी, जिनमें जया भादुड़ी, मौसमी चटर्जी, रेखा, नीतू सिंह जैसी अभिनेत्रियां शामिल थीं।
लेकिन तब के अखबारों में कुछ ऐसी खबरें भी छापी जाती थीं कि उस समय ज्यादातर एक्ट्रेस उनके साथ काम करने से इसीलिए घबराती थीं कि कहीं उनकी खूबसूरती अनिल की चार्मिंग पर्सनैलिटी के आगे फीकी ना पड़ जाए, क्योंकि अनिल बहुत ही हैंडसम और सुंदर नजर आते थे। 1971 से 1974 के बीच अनिल धवन एक मशहूर और लोकप्रिय हीरो बन चुके थे। यह वही दौर था जब अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे। 1971 में इन दोनों ने एक साथ एक फिल्म में काम किया। यह फिल्म थी प्यार की कहानी। अगले कुछ साल अनिल के लिए कामयाबी के साल रहे और उनके हिस्से कई बड़ी फिल्में आईं। हार जीत, दो राह, हवस, हनीमून, गुलाम बेगम बादशाह, सोने का पिंजरा, शिकार, समझौता, लोफर और नागिन जैसी फिल्में शामिल रहीं। लेकिन धीरे धीरे रोमांटिक हीरो का दौर खत्म होने लगा और देखते ही देखते एक्शन हीरोज ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। ऐसे में जब राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार का करियर डूबने लगा तो भला अनिल धवन को कौन बचा सकता था। इन्हें लीड रोल मिलना बंद हो गए और साइड रोल मिलने लगे। अनिल बहुत ज्यादा वर्सेटाइल रोल नहीं करते थे। उन्होंने अपने किरदारों में भी कभी ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया और उनके चॉकलेटी चेहरे पर ज्यादा मार धाड़ और एक्शन शूट भी नहीं करता था। ऐसे में कोई रास्ता न मिलता देख अनिल ने साइड हीरो और कैरेक्टर रोल करना शुरू कर दिए और एक के बाद एक दर्जनों फिल्मों में कैरेक्टर रोल निभाते चले गए। इस तरह से अनिल का करियर ऊपर जाने की बजाय नीचे गिरता चला गया। इसकी वजह काफी हद तक अनिल का अपने किरदारों में एक्सपेरिमेंट न करना भी शामिल रहा। अनिल ने कुछ साल यूं ही अननोटिस्ड रोल करने के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और टेलीविजन का रुख किया। बताते हैं कि छोटे पर्दे पर इन्हें बहुत अच्छे और बड़े रोल करने का मौका मिला और फिर यही मंच उन्हें ज्यादा अच्छा लगने लगा। 1990 में आशा पारेख डायरेक्टेड सीरियल कोरा कागज में अनिल धवन ने रिमार्केबल काम किया। इसके बाद तो जैसे उनके पास छोटे पर्दे पर सीरियल की लाइन ही लग गई। उन्होंने एक के बाद एक मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की, तुम बिन जाऊं कहां, भाग्य लक्ष्मी जैसे अच्छे सीरियल में काम किया और घर घर तक अपनी पहुंच बना ली। हालांकि 90 के दशक में भी उनके भाई डेविड धवन ने इन्हें अपनी कई फिल्मों में काम करने का मौका दिया, लेकिन तब समय आगे बढ़ चुका था। अनिल की उम्र भी बढ़ने लगी थी और डेविड धवन की बनाई कॉमेडी फिल्मों में अनिल ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत हीरोइन के साथ काम करने के बावजूद कभी भी इनका नाम किसी को एक्ट्रेस के साथ नहीं जुड़ा और हीरोइन भी इनके साथ काम करने में काफी कंफर्टेबल महसूस करती थी। इनका नाम कभी भी किसी अफवाह में भी नहीं उछाला गया और उनकी छवि हमेशा ही साफ सुथरी रही। अनिल धवन जब पुणे में एक्टिंग का कोर्स कर रहे थे तब उनके साथ रश्मि नाम की एक लड़की भी पढ़ रही थी। दोनों में वही दोस्ती हो गई और अनिल का करियर आगे बढ़ाने के बाद दोनों ने शादी कर ली। आगे इस कपल के 2 बच्चे हुए, बेटा सिद्धार्थ और बेटी शिल्पा। अनिल धवन के बेटे सिद्धार्थ ने एक्टर के तौर पर फिल्मों में डेब्यू किया तो वहीं बेटी शिल्पा एक असिस्टेंट डायरेक्टर है। अनिल धवन फिलहाल अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं और कई फंक्शंस पर अपने पत्नी, बच्चों, भाई और भतीजों के साथ नजर आते हैं। अनिल धवन अब 72 साल के हो चुके हैं और एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। अनिल अभी भी अपने एक्टिंग करियर में एक्टिव है और सीरियल, फिल्म और वेब सीरीज में नजर आते रहते हैं। 2018 की फिल्म अंधाधुन में निभाए गए किरदार के लिए उन्हें काफी सराहना मिली थी। 2020 में कुली नंबर 1 और 2021 की फिल्म शिद्दत में भी यह अच्छी भूमिकाओं में नजर आए। आगे भी अनिल के पास कई प्रोजेक्ट है जिस पर वह काम कर रहे हैं, जिनमें आधा दर्जन से ज्यादा टीवी सीरियल्स शामिल है। हम उम्मीद करते हैं कि अनिल धवन ऐसे ही खुश रहे और अपने कामों में व्यस्त रहेंगे और उनके अच्छे भविष्य और स्वास्थ्य की कामना करते हैं।